हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, एल्किन का जल योजन। ये जो रिएक्शन होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और यूजी और पीजी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके पास में हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, सब लोग को पता है कि एल्किन क्या होता है। एल्किन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं तो ये हो गया आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ में, H2O के साथ में करवाता हूं और किसकी प्रेजेंस में, आपके डाइल्यूट कोई भी आपके पास में एसिड हो सकता है, इसकी रिएक्शन के साथ में करवाते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH2 और यहां पे जुड़ गया आपका H और यहां पे जुड़ गया आपका OH। तो ये होता है आपके पास में आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। मतलब कि कोई भी जो एल्किन होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करवाते हैं, H2O का एडिशन करवाते हैं और ये क्या होता है आपके पास में आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्किन होता है। मैं इसके मुख्य पॉइंट्स की बात कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग रिएक्शन को कंप्लीटली पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, देखो ये जो रिएक्शन है अपना पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो रिएक्शन होता है आपके पास में वो किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होता है। अगर सर हम लोग डाइल्यूट एसिड नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो बात को समझना। देखो मैं दो कंडीशन अप्लाई करता हूं। एक कंडीशन तो आपको मैंने ये रिएक्शन दे रखी है मैंने, और दूसरी रिएक्शन और देता हूं आपको, और वो रिएक्शन आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे लिया मैंने H2O और उसके बाद में मैं रिएक्शन करवाना चाहूंगा। तो रिएक्शन के द्वारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, माइंड में ये आ रहा होगा कि वही काम होगा सर आपके पास में क्या होगा, CH2 बॉन्ड CH2, यहां पे H जुड़ेगा और यहां पे कौन जुड़ेगा, OH जुड़ेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास में H2O का जब एडिशन कराओगे एल्किन के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस रखनी ही पड़ेगी। अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस नहीं रखते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन समझो आप लोग। ठीक है, एक बार इसका रीजन बता देता हूं आपको, देखो समझो। आपको पता है कि जो एल्किन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका पाई बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है ना आपके पास में, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। जो पाई बॉन्ड होता है इसके अंदर खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। इसका मतलब ये एज आपके पास में किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह काम करता है। आपको पता है जो H2O होता है, H2O के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। तो ये खुद भी किसकी तरह काम करता है, आपके ये भी काम करता है किसका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरह काम करता है। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो इसका किसका काम करेंगे, दोनों के दोनों जो है वो किसका काम करेंगे, आपके न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। और आपको पता है अगर कोई भी आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन करवानी है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाने के लिए एक आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए और दूसरा कौन सा चाहिए, आपको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और यहां पर दोनों के दोनों कौन आपके पास में, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसलिए ये वाली रिएक्शन जो है वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं। तो डाइल्यूट एसिड जो है वो क्या करता है, डाइल्यूट एसिड जो है वो H2O को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, आपका वो करेगा आपका सबसे पहले किसके रूप में, आपके पास में हाइड्रोनियम आयन के रूप में करेगा। मतलब कि H2O को बदल देगा किसके अंदर, आपके पास में वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में बदल देगा। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और ये हो जाएगा आपके पास में कौन सा, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों रिएक्शन करके आपके पास में क्या बना देंगे, आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो हम लोग जो बात करेंगे आज वो है आपका हाइड्रेशन ऑफ एल्किन। तो हाइड्रेशन एल्किन में क्या होता है, कोई भी जो एल्किन होता है उसका हम लोग क्या करवाते हैं, H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो प्रोडक्ट जो बनता है आपके पास में कौन सा बनता है आपका, वो बनता है आपका एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब इस रिएक्शंस की हम लोग मेन पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बता दिया अगर डाइल्यूट एसिड नहीं लेंगे अपन लोग तो क्या होगा रिएक्शन के अंदर, वो आपको मैं बता चुका हूं। तो पहला पॉइंट तो ये है आपका कि रिएक्शन जो है वो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होगा। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग इस एल्किन को देखोगे तो यह एल्किन आपके पास में सिमेट्रिक एल्किन आपको दिख रही है। सिमेट्रिक एल्किन का मतलब हो गया कि जो दोनों आपके पास में CH2 है तो आप लोग चाहो मर्जी है वहां पे क्या लगा सकते हो, H लगा सकते हो, चाहे मर्जी वहां पे OH लगा सकते हो। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब आपके पास में एल्किन जो होता है वो क्या होता है, आपका एसिमेट्रिकल होता है। कैसा होता है, एसिमेट्रिकल एल्किन होता है। तो एसिमेट्रिक एल्किन कौन सा होता है आपके पास में, कि जो डबल बॉन्ड होता है उसके दोनों साइड में जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं ना उनकी संख्या आपके पास में क्या हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे एग्जांपल के रूप में बात करूं आपका, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये लिया CH3 लिया मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर सेम टू सेम रिएक्शन करवाता हूं किसका, H2O का करवाता हूं। डाइल्यूट एसिड लेता हूं तो डाइल्यूट एसिड के रूप में किसको ले सकते हो तुम लोग, डाइल्यूट एसिड के रूप में आप लोग डाइल्यूट H2SO4 को ले सकते हो, H3PO4 को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपके पास में। ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 लिया। अब बात ये आती है कि सर मैं जो रिएक्शन करूं आपके पास में इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। बनेंगे कैसे, एक तो काम क्या हो सकता है कि H यहां पे जुड़े और OH यहां पे जुड़ जाए। पहला प्रोडक्ट तो ये बनेगा, तो मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो पहला प्रोडक्ट मैंने बनाया CH3 CH बॉन्ड CH2।
तो एक तो मैंने H यहां पे जोड़ा और OH यहां पे जोड़ा, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है इसका? दूसरा बन सकता है कि OH यहां पे जुड़े और H यहां पे जुड़े, तो दूसरा कौन सा बन सकता है? CH3 हो गया, ये CH हो गया और ये CH2, तो यहां पे जोड़ा मैंने OH आपका और यहां पे जोड़ा मैंने कौन सा आपका? H जोड़ा। तो प्रोडक्ट इससे दोनों बन सकते हैं आपके पास में, लेकिन दोनों प्रोडक्ट में सही प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है आपके पास में? ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बनता है। अब बात ये आती है कि सर मुझे कैसे पता लगा कि मेरे को प्रोडक्ट ये ऊपर वाला ही बनाना है, नीचे वाला प्रोडक्ट सही क्यों नहीं है? इसके लिए इसका मेजर प्रोडक्ट आपके पास में यही क्यों है, ये क्यों नहीं है? तो इस बात को समझने के लिए आपको एक रूल पढ़ना होता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकोफ रूल। कौन सा आपका? मार्कोनिकोफ रूल आपके पास में। तो मैं एक बार के लिए आपको मैं मार्कोनिकोफ रूल भी बता देता हूं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? मार्कोनिकोफ। वैसे तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, और नहीं जानते हो तो एक बार मैं आपको बताता हूं मार्कोनिकोफ नियम। देखो समझो बात को आप लोग। मार्कोनिकोफ नियम क्या बोलता है कि जब भी आपके पास में कोई भी जो एल्किन होती है, जब भी आपकी कोई भी जो एसिमेट्रिक एल्किन होती है, अगर आपके पास में इसके ऊपर कोई स्पीशीज अटैक करती है, जैसे मान लो अटैक करने वाली स्पीशीज कोई HCl है या फिर HX बोल देता हूं, ठीक है, या फिर आपके पास में कौन सी है? AB है, तो आपका क्या है? कोई भी एसिमेट्रिक एल्किन हो और उसके ऊपर अटैक करने वाली स्पीशीज इस टाइप से हो, तो अटैक करने वाली स्पीशीज का या तो कौन सा आपके पास में? या तो H+ या फिर उसका पॉजिटिव भाग, या तो फिर कौन सा उसका H+ होगा, या फिर आपके पास में कौन सा उसका पॉजिटिव भाग एल्किन के उस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, एल्किन के उस कार्बन पे अटैक करता है जहां पर पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जैसे यहां पर आपके पास में H+ है, तो इसका अटैक कहां पे होगा? इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन पे होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? ऑलरेडी ज्यादा होती है। तो यहां पे इसके पास में एक H है, इसके ऊपर 2 H है, तो इसका मतलब H+ का अटैक कहां पर होगा? यहां पे होगा, तो फिर अक्स अटैक का यहां पे होगा, यहां पे होगा। दूसरी बात करें, अगर मान लो सर मेरे पास में ऐसी स्पीशीज है जिसके अंदर आपके पास में H+ ना हो, तो क्या करेंगे? तो फिर देखो उसको किसकी फॉर्म में? प्लस और माइनस की फॉर्म में। देखो कोई भी आपके पास में स्पीशीज अगर अटैक करने वाली होगी ना, कोई भी स्पीशीज होगी, तो वो मोस्टली आपको जो मिलेगी ना आपके पास में, वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है और जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट जो है ना वो अटैक करेगा कहां पे? जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके पास में? ज्यादा होते हैं। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये ऊपर वाला प्रोडक्ट बनेगा, और उसके बाद में नीचे वाला प्रोडक्ट जो कौन सा बनेगा? माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दो कंडीशन इसकी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपका। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका? वो प्रोडक्ट जो बनता है वो कौन सा बनता है? मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग बनता है। आगे बात सबको समझ में? चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके पास में इसके मैकेनिज्म की। तो मैंने 2 पॉइंट बता दिया अभी आपको। पहला पॉइंट तो ये बताया कि डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में करना होगा, और अगर आपके पास में जो एल्किन है वो एसिमेट्रिकल है तो वो किसकी प्रेजेंस में करना होगा आपको? वो किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। आगे बात सबको समझ में? अब मैं बात करता हूं कि इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता कैसे है, वो आपको मैं बताता हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं भाई। देखिए इसके मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, एकदम से छोटे छोटे स्टेप्स में ये खाली कंप्लीट होती है। तो चलिए फिर हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई भी है। तो देखिए बात करूं इसके मैकेनिज्म की, तो बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में बात करूं, देखो मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो एल्किन होगी, तो जो एल्किन होती है वो किसकी तरह काम करती है? आपकी एल्किन जो है वो काम करती है न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो आपका H2 होता है, क्योंकि एडिशन का किसका करवाना है? H2 करवाना, तो ये भी किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। इसका दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो मेरा काम क्या है? सबसे पहला मेरा काम यह है कि इन दोनों में से किसी एक स्पीशीज को मैं किसके रूप में कन्वर्ट कर दूं? इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कन्वर्ट कर दूं। इसका मतलब एक को मैं इलेक्ट्रोफाइल बना दूंगा, दूसरे को न्यूक्लियर फाइल बना दूंगा, तो आसानी से क्या हो जाएगा? एक दूसरे का अटैक आसानी से हो सकता है। तो चलिए फिर अपन लोग शुरू करते हैं काम को। तो जो आपके पास में हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं उसका काम क्या होता है? उसका काम यही होता है कि वो H2 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करता है? आपका न्यूक्लियोफाइल से उसकी नेचर किस में बदल देता है? इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में बदल देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके। तो इसका नंबर है स्टेप नंबर फर्स्ट। इस रिएक्शन का स्टेप नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? सबसे पहले आपका होता है कौन? H2O। तो HOH। वैसे आपको पता होगा कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वी शेप होती है, लेकिन मैं इसको समझने के लिए मैं इसका सिंपली बना रहा हूं, ठीक है। इसका मैं लीनियर स्ट्रक्चर बना रहा हूं। वैसे होता कैसे इसका? वो होता है वी शेप का होता है। तो सबसे पहले इसके संपर्क में कौन आएगा? H+ आएगा। ये किसका काम कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। जैसे इसने H+ लिया है आपका, तो क्या बना देगा? ये बना देगा HOH, और यहां पे आ गया कौन? आपका हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किया इसको, तो फिर चार्ज कौन सा होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, और एक इसके पास में कौन है? लोन पेयर है। तो ये क्या बन गया आपके पास में? ये बन गया आपका कौन सा? आपका एज ए। एज ए किसकी तरह काम करेगा आपके पास में? ये वाला काम करेगा आपका कौन सा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करता है।
ये केवल और केवल H प्लस देता है। हालांकि आपके पास में जो H3O प्लस जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, आपका H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, लेकिन ये ऐसे बिहेव करेगा कि आसानी से आपको H प्लस प्रोवाइड करवा देगा। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, आपके ये एज काम करेगा किसकी तरह, आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मैंने बता दिया आपको H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसका काम केवल क्या होता है, ये ओनली H प्लस आपको क्या करता है, आपके पास में प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो आपके पास में H2 जो है ना, इसका ये क्या बना आपके पास में कॉन्जुगेटेड एसिड बना है। ये क्या आपका कॉन्जुगेटेड एसिड है। H3O प्लस कभी भी क्या नहीं होता आपका एसिड सॉरी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता, केवल ये किस क्या करवाता आपके पास में H प्लस प्रोवाइड करवाता है। अब चलिए स्टेप नंबर 2, ये जो मैंने पहला पॉइंट बोला ना आपके पास में, ये जो पॉइंट बोला मैंने, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है भाई, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। केवल क्या होता है आपके पास में, ये होता आपका कौन सा, इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा, कॉन्जुगेटेड एसिड होता है ये, जो आपको क्या देता है आपके पास में, जो प्रोवाइड करवाता है आपको H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। समझ गए बात को। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट में अपना बन चुका है कौन सा, कॉन्जुगेटेड एसिड। मैं आपको बार बार बता रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल नहीं रहेगा, ये किसका काम करेगा, कॉन्जुगेटेड एसिड का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में होगा जो बना हुआ आपके पास में कॉन्जुगेटेड एसिड जो है वो क्या करेगा, आपके एल्किन के ऊपर क्या देगा, आपको H प्लस का एडिशन करवाएगा। तो मेरे पास में क्या लेता हूं, मैं लेता हूं एक एल्किन, तो ये बनाया मैंने CH2, जैसे कोई एग्जांपल लिया मैंने CH3 लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्किन है। इसके संपर्क में कौन आएगा आपका, ये आएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, तो कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया CHO हो गया, इसके साथ में H हो गया, ये H हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। आपको पता है जो एल्किन होता है उसके ऊपर कौन सा होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड एज ए किसकी तरह काम करता है, पाई बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, H3O प्लस के ऊपर अटैक करेगा, मतलब कि हाइड्रोनियम आयन पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां से क्या करेगा आपके पास में, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, H के ऊपर अटैक करेगा। अब ये H के ऊपर अटैक करेगा तो यहां से ये जो H है वो किसकी फॉर्म में निकलेगा, H प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और ये बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ऑक्सीजन को हो जाएगा। मतलब कि इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में, प्रोडक्ट की दो पॉसिबिलिटी बन रही है अपने पास में। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है कि सर ये जो बॉन्ड ट्रांसफर होगा आपके पास में, तो यहां से जो H प्लस है ना, H प्लस जो निकल कर वो यहां पे आएगा, तो देखो कि स्थिति कौन सी बनेगी, या तो फिर निकलने वाला H प्लस यहां पे ऐड हो, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आए, या फिर आपके पास में यहां पर कौन आए आपके पास में, आपका H आए और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए। दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, दोनों बनाता हूं। देखो पहला कंडीशन बनाता हूं, तो ये बनाया मैंने CH3 बना दिया, इसके पास में CH, पहली कंडीशन में यहां पे पॉजिटिव लेके आया और आने वाला H प्लस यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3 बराबर एकदम से। ठीक है, दूसरा कंडीशन या फिर कौन सा हो सकता है कि सर प्लस चार्ज इधर आए और आपके पास में H प्लस इसके ऊपर जाके जुड़े, तो कौन सा बने, CH3 हो गया, ये CH यहां पे H आ गया आपका, और ये CH2 और पॉजिटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, दो कंडीशन अपने पास में बन चुकी हैं। तो पहली कंडीशन में कौन सा आपके पास में, अगर इसको देखें ये भी कार्बोकेटाइन, ये भी कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन को देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, इसको देखो तो मैं ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कि अगर किसी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो आपके पास में कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में कौन सा होगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। इसका मतलब जो ऊपर वाला कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल है, तो प्रोडक्ट जो किसके थ्रू जाएगा, इस वाले स्टेप के थ्रू जाएगा, मतलब कि नीचे वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, लेस प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है वो अपने रिएक्शन का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो ये बन चुका है आपका कार्बोकेटाइन, आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है। आपको पता है अगर किसी भी रिएक्शन के स्टेप में अगर आपका क्या बनता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन जिस भी स्टेप में होता है वो रिएक्शन का क्या होता है आपके पास में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब कि ये जो स्टेप नंबर 2 है वो इस रिएक्शन के लिए क्या है, स्लो स्टेप है, और किसका काम करेगा, आपके RDS का काम करेगा। किसका काम करेगा, RDS का काम करेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 3 आपका। स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ है, बना हुआ कार्बोकेटाइन जो है उसके ऊपर फिर से अटैक होता है किसका, H2O का एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे है CH3 हो गया, ये CH, यहाँ पे CH3 हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज आपका, और इसके ऊपर अटैक होगा किसका, H2O का, तो ये रहा आपके पास में H, ये O और ये H आपका, और इसके ऊपर ये थोड़ा सही तरीके से खोल के लिखूं तो ये लोन पेयर, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, आपके पास में इस वाले H प्लस के ऊपर। जैसे H प्लस पे अटैक होगा तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपके पास में कौन सा, ये बन गया CH3 हो गया, ये CH हो गया, इसके ऊपर अटैक हुआ किसका, ऑक्सीजन का O, ये H,
ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए तो चार्ज कौन सा है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास में ये कौन जुड़ा आपका CH3 आपका हो चुका है। तो ये वाला आपके पास में क्या बन चुका है कि ये वाला आपके पास में स्टेप बन चुका, जो कि क्या होता है आपके पास में फास्ट स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है भाई आपका, फास्ट स्टेप होता है। अब आपके पास में आता है स्टेप नंबर 4, कौन सा है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 जो होता है आपके पास में, इसके अंदर होता है डीप्रोटोनेशन। क्या होता है भाई, डीप्रोटोनेशन होता है। डीप्रोटोनेशन मतलब कि यहां से क्या होगा, यहां से H+ का क्या होगा, रिमूवल होगा, क्योंकि जो रिएक्शन हुई है किसके प्रेजेंस में हुई है, H+ की प्रेजेंस में हुई है। तो ये वाला यहां से क्या निकलेगा बाहर, आपके पास में H+ बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप के अंदर होता है CH3 हो गया, ये CH है, यहाँ पे आपका CH3 है, और इसके पास में जुड़ा है OH, और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होगा आपके पास में, अब यहाँ से जो ये वाला H है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा, H+ की फॉर्म में। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे किसको, ऑक्सीजन को, और यहाँ से जो H है वो किसके फॉर्म में निकला, H+ की फॉर्म में निकलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे जुड़ गया कौन सा OH, और ये कौन सा आपके पास में CH2 और H। तो हम लोग इस रिएक्शन के अंदर ऑल ओवर रिएक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आपका एल्किन है, और इस एल्किन के ऊपर किसका एडिशन हो रहा है, H2 का एडिशन हो रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है आपका, फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये प्रोडक्ट बन रहा है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास में कौन से रूल से बनता है आपका, ये बनता है मार्कोनिकोफ रूल से बनता है। किससे बनता है, मार्कोनिकोफ रूल से आपके पास में बनता है। इसलिए रिएक्शन के इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट्स की बात करूं तो वो फैक्ट्स देख लो आप एक बार के लिए, ठीक है। मैं एक साइड में इसके फैक्ट्स लिख देता हूं। अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म अच्छे से बना लिया है तो मैं इसको थोड़ा सा मैं रफ करना चाहूंगा। देखिए इस रिएक्शन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो सारे पॉइंट्स आपको बता देता हूं एक बार, ताकि आपको ये रिएक्शन एकदम क्लियरली समझ में आए, ठीक है। पहला पॉइंट, इस रिएक्शन का पहला पॉइंट ये है आपके पास में कि ये जो रिएक्शन आपके पास में किसकी प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होती है। तो डाइल्यूट एसिड के रूप में तुम लोग किसको ले सकते हो, आप लोग डाइल्यूट H2SO4 को ले सकते हो। किसको ले सकते हो, डाइल्यूट H2SO4 को ले सकते हो। साथ ही साथ में अगर लेना चाहो आप लोग तो किसको ले सकते हो, इसके साथ में ले सकते हो किसको, आपके डाइल्यूट आपके पास में H3PO4 को ले सकते हो, इसके साथ में SiO2 को ले सकते हो। ये दोनों के दोनों किसका काम करेंगे, एज आपके पास में डाइल्यूट एसिड का काम करते हैं। बात करते हैं आपके पास में दूसरे पॉइंट की, बात करते हैं आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट की। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस रिएक्शन के अंदर आपके पास में क्या बनता है आपका, स्टेप नंबर 2 में क्या बनता है आपका, इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट के रूप में कौन बनता है आपका, ये है इंटरमीडिएट, एक बनता है इसके अंदर इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो बनता है आपके पास में वो कौन होता है आपका, वो होता है कार्बोकेटाइन। क्या होता है आपका, कार्बोकेटाइन आपके पास में होता है, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। स्टेप नंबर 3 की बात करें, स्टेप नंबर 3 होता है कि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो किसके अकॉर्डिंग बनता है, ये बनता है मार्कोनिकोफ नियम के अकॉर्डिंग। तो ये बनता है आपके पास में किसके, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग आपके पास में इसका प्रोडक्ट बनता है। अगर बात करें आपके पास में कि प्रोडक्ट के अंदर जो आपके पास में एडिशन होता है आपका H2O का, वो एडिशन कैसे होता है, तो वो एडिशन जो है ना वो कैसा होता है आपका, सिन एडिशन होता है। मैं बात करूं तो इसमें कैसा होता है आपका H2O जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ H2O जो होता है ना, कैसा होता है, सिन। सिन का मतलब ये होता है कि जिस तरफ से आपके पास में H जुड़ता है उसी तरफ से कौन जुड़ता है आपका, OH जुड़ता है, दोनों एक तरफ से जुड़ते हैं। मतलब कि रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करूं तो कौन होता है आपके पास में, इसका सिन प्रोडक्ट आपके पास में बनता है। अगले स्टेप की बात करूं तो अगला स्टेप ये है कि अगर मान लो सर आपके पास में ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सर इसके अंदर अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो बनेगा आपके पास में रीअरेंज कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग बनता है। मतलब कि ये है कि अगर रिएक्शन के अंदर, अगर रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट आपके पास में होगा भाई। प्रोडक्ट जो बनाया हो कैसे बनेगा आपका, रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट बनेगा। इसका एक एग्जांपल करवा देता हूं, और ये एग्जांपल जो है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई। जो रीअरेंज वाला प्रोडक्ट जो होता है ना वो बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, दोनों क्वेश्चन के आंसर तुम लोग अभी करके दिखाओगे मेरे को। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो मैं 2 आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास में है वो इस टाइप से है। ये मेरा क्वेश्चन आपका, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको, जैसे CH3 दिया, यहाँ पे CH2 दिया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और रिएक्शन करवाना आपको H2O के साथ में, और जो वही रखना आपके पास में डाइल्यूट H2SO4। एक आपको ये रिएक्शन देता हूँ, और एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ कौन सा, दूसरा रिएक्शन और देता हूँ मैं आपको। और जो दूसरा रिएक्शन है वो है इस टाइप से। मैंने जैसे मान लो ये दिया आपको CH3 दिया, कार्बन दिया, इसके पास में CH3 दिया, यहाँ पे CH3 दिया, यहाँ पे मैंने दिया है CH डबल बॉन्ड CH2।
रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ में, H2O के साथ में, वही रखना आपको कौन सा, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करोगे और वीडियो को पॉज करने के बाद तुम लोग अपना प्रोडक्ट बनाओ। सिंपल बात है कि डबल बॉन्ड पे अटैक होगा किसका, H2O का। अब डबल बॉन्ड पे अटैक होगा H2O का, तो आपको क्या करना है, H+ आपको उधर जोड़ना है जिस तरफ आपके पास में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अधिक होते हैं, और OH आपको उस तरफ जोड़ना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। सिंपल बात एकदम से। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास में, फाइनल प्रोडक्ट मैं इसका बना देता हूं, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सर CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया। यहाँ पे देखो आपके पास में अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ पे कौन जुड़ेगा, H+, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, OH-। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया आपके पास में H+ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH। इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो वही काम होगा आपके पास में, नंबर ऑफ आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बना, वो बना CH3 कार्बन, और ये बन गया CH3, यहाँ पे बना CH3, यहाँ पे बना CH, यहाँ पे CH2, ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे है तो इस पे जोड़ा मैंने H, और यहाँ पे जोड़ा मैंने कौन सा, OH। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। आप लोग सिंपली एग्जाम में आएगा और एग्जाम में यही करके आओगे, ये करते ही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब बात यह है कि ये क्वेश्चन गलत किए हुआ आपका, तो मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपके पास में इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और अगर कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है तो पहले हम लोग क्या करवाएंगे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराएंगे, उसके बाद में हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे कौन सा आपके पास में, आपका हाइड्रेशन का। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, देखो अगर तुम लोग कार्बोकेटाइन बनाओगे देखो क्या होगा, इस रिएक्शन को मैं करूं तो देखो इसमें ये बनेगा CH3 कार्बन, CH3, ये CH, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 आपका बन जाएगा। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। बट अगर मैं यहाँ पे इसका क्या करवा दूं, मेथिल ग्रुप का आपके पास में क्या करवा देता हूँ, मेथिल ग्रुप का ट्रांसफर करवा देता हूँ आपके पास में, मतलब कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी करवा देता हूँ। ये मेथिल ग्रुप को मैं ट्रांसफर करता हूँ किसके ऊपर, CH पे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस वाले कार्बोकेटाइन पे। तो ये देखो ये कार्बन क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बनेगा इस टाइप से CH3 कार्बन, यहाँ पे है CH3, ये CH3 ऐसा ऐसा है, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका CH, इसके ऊपर कौन आके जुड़ गया, CH3, और यहाँ पे जुड़ा है CH3। अब इस कार्बोकेटाइन को देखोगे ना तो ये कितना डिग्री है, ये है 3 डिग्री, जबकि ये वाला कार्बोकेटाइन कितना था, 2 डिग्री। तो आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है किससे, आपके पास में 2 डिग्री से। तो अब जो आपके पास में OH का टेक होगा ना वो कहाँ पे होगा, इस पे होगा। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 कार्बन, CH3 आपके पास में, और यहाँ पे जुड़ेगा OH आपका, और ये CH3, और ये लास्ट में कौन है आपका CH3। तो ये इसका क्या रहेगा, सही प्रोडक्ट रहेगा, जबकि ये वाला प्रोडक्ट गलत रहेगा। आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने CH3 कैसे भेज दिया, सर यहाँ पे कोई और ग्रुप होता तो क्या होता। देखो अलग अलग ग्रुप जो होते हैं ना उनके अंदर आपके पास में अलग अलग तरीके की टेंडेंसी होती है, कहाँ पर आपके पास है, माइग्रेशन की। अगर जैसे मान लो यहाँ पर कौन हो सकता था माइग्रेशन के लिए, यहाँ पे कौन हो सकता है माइग्रेशन के लिए, आपके पास में कोई एल्किल ग्रुप होता है, कोई आपके पास में हाइड्रोजन हो सकता है, कोई आपके पास में फेनिल ग्रुप हो सकता है। तो मैं अगर आपको इसके हाइड्रेशन जो आपके पास में माइग्रेटिंग अगर इसकी नेचर बताऊँ ना, तो सबसे ज्यादा जो आपके पास में माइग्रेटिंग नेचर होती है, इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लो भाई साहब। अगर मैं माइग्रेटिंग नेचर की बात करूं, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लो भाई साहब। माइग्रेट की नेचर की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है वो किसका होता है, हाइड्राइडाइन का होता है। उसके बाद में होता है किसका, आपके फेनिल ग्रुप का होता है। और सबसे कम जो होता है ना आपके पास में किसका होता है, ये आपके पास में आपका एल्किल ग्रुप का। और एल्किल ग्रुप में भी बात करूं तो सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री का, उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, और सबसे कम जो होता है ना किसका होता है, आपका मेथिल का होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो आज के रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने बात की है किसके बारे में, आपके वो हमने बात की है जो आपके पास में हाइड्रेशन होता है आपका एल्किन का, उसकी एक कंप्लीट जानकारी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर प्राप्त की है।